दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारी पॉलिटी की सीरीज का 7वां पार्ट है और आज हम इस वीडियो में संविधान के भाग देखने वाले हैं। संविधान के भाग से एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाग में। भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग दो में नागरिकता है। भाग तीन में मौलिक अधिकार है। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग चार क्या में मूल कर्तव्य हैं। भाग पाँच में संघ है। भाग छः में राज्य है। भाग सात में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। भाग आठ में संघ राज्य क्षेत्र हैं। भाग नौ में पंचायतें हैं। भाग नौ क में नगर पालिकाएं। भाग नौ ख में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 क्या में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। तो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं, जबकि भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं और 9 ख में सहकारी समितियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 21 में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं, जबकि भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका सी आंसर होगा भाग 9 में। भाग 9 में पंचायतें दी गई है, जबकि भाग 9 क में नगर पालिकाएं और 9 ख में सहकारी समितियां दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 ए, जिसे हम भाग 9 क्या भी कहते हैं। तो 9 क्या में नगर पालिका दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 2 में नागरिकता और भाग 9 में पंचायतें दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग ए में निम्न में से किसका वर्णन है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्रीय भाग 1 में है, जबकि नागरिकता भाग 2 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। भाग 3 में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं और भाग 2 में नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 क्या में। भाग 4 क्या में मूल कर्तव्य दिए गए।
जबकि भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता और भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 खालिस्तान से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसे यूटी भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो यह भाग 8 यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में। जबकि भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, मूल कर्तव्य भाग 4 क्या में, राज्य भाग 6 में। जबकि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत का महान्यायवादी किसी भाग में स्थित नहीं है, यह आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान है। भारत का महान्यायवादी भाग आर्टिकल 76 में दिया गया है, यह किसी भी भाग में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित नहीं होगा। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, यह किसी भाग में स्थित नहीं है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम दिया गया है। तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 क में है, सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, अधिकरण भाग 10 में। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, अधिकरण 14 क में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, नागरिकता भाग 2 में दी गई है, नगर पालिकाएं भाग 9 क में दी गई है, निर्वाचन भाग 15 में दिया गया है। जबकि ऑप्शन नंबर 20 का सुमेलित नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, जबकि संघ राज्य क्षेत्र यह भाग 8 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, भारतीय संविधान भाग 9, इसमें पंचायतें दी गई है। जबकि भारतीय संविधान भाग 8 में संघ क्षेत्र, भारतीय संविधान भाग 4 में मूल कर्तव्य और भारतीय संविधान भाग 9 में नगर पालिका दी गई है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर होगा। एक बार और देखते हैं, भारतीय संविधान भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं, भारतीय संविधान भाग 8 में संघ क्षेत्र दिए गए हैं, भारतीय संविधान भाग 4 में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, भारतीय संविधान भाग 9 में नगर पालिकाएं दी गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 1 4 2। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।